हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राउन गर्ल ट्रैवलर। तो आज मैं अपने सबसे कम्फीएस्ट क्लोथ्स पे ड्रेस्ड अप हूँ एंड डू यू नो व्हाई? बिकॉज दिल्ली में ना एक स्कीम है कि जो विमेन ट्रैवलर्स हैं उनको बस का किराया देने की जरूरत नहीं है। एंड मी बीइंग अ बजट ट्रैवलर, सबसे स्ट्रेंज चीज ये कि मैंने अभी तक दिल्ली में रहते हुए इस चीज का फायदा नहीं उठाया है, बिकॉज बस से ट्रैवल बहुत कम ही होता है मेट्रो की वजह से। बट आज मैंने सोचा है कि मैं दिल्ली में कुछ ऐसी जगह कवर करूंगी ओनली बाय बस। दैट इज, मैं दिल्ली में फ्री में घूमूंगी आज। थोड़ा सा एक्साइटिंग होने वाला है, थोड़ा चैलेंजिंग भी होने वाला है, क्योंकि मुझे कुछ भी बस रूट्स का पता नहीं है, इतना आइडिया नहीं है। बट वी डू हैव गूगल मैप्स और उसके हेल्प से हम सब कुछ कवर कर सकते हैं। देखते हैं ये चैलेंज कितनी देर तक चल सकता है। आई डू हैव सम प्लेसेस इन माई माइंड जो मैंने पहले से सोच रखी है, बट आई वोंट रिवील दैट नाउ बिकॉज इसके दो फायदे हैं। पहला, एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहेगा आपके लिए, और दूसरा, अगर कोई जगह मेरे से मिस हो भी जाती है ड्यू टू ट्रांसपोर्ट या कुछ उन रीजंस की वजह से, तो आपको नहीं पता चलेगा। तो चलो चलते हैं दिल्ली घूमने फ्री में। तो गाइस, मैं उतर गई हूँ अपने पहले स्टॉप पे एंड एक चीज मैंने फेस करी, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने भी ये चीज फेस करी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बट जस्ट बिकॉज विमेन के लिए जो दिल्ली बसेस है वो फ्री है, इस वजह से मैंने ये चीज नोटिस करी कि जो ड्राइवर है ना, वो हमें अगर बस स्टॉप पे अकेला देखता है ना तो वो बस को नहीं रोक रहा है। जैसे ही बस नहीं रुकी थी जिस स्टॉप से मैंने बस ली अपनी, और फिर जैसे ही उनको कोई यू नो लड़का दिखा तो उन्होंने जल्दी से बस रोक दी और तब जाके मुझे बस लेनी पड़ी। तो दिस थिंग आई हैव फेस। आप मुझे कमेंट से बताना कि आपने भी ये चीज फेस करी है कि नहीं। फिलहाल मैं उतर गई हूँ और मैं उतरी हूँ मोदी मिल बस स्टॉप। मैंने बस ली थी गोविंदपुरी से और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ लोटस टेम्पल। तो ये है मेरा पहला स्टॉप दिल्ली में। और देखते हैं, मैं मोदी मिल उतरी हूँ और यहाँ से 5-10 मिनट्स का वॉकिंग है, तो थोड़ा वॉक कर लेते हैं, चलो। जैसे कि मैंने बताया, एक छोटा सा हाइक है। मैं इस रास्ते से कभी नहीं आई हूँ वैसे लोटस टेम्पल, बट रास्ता अच्छा है, नो डाउट। यहाँ पे काफी ऐसे रिक्शा वाला भी मुझे मिले जो कह रहे थे कि आपको लोटस टेम्पल पहुंचा देंगे। मैंने वैसे फेयर पूछा नहीं है, क्योंकि शायद फेयर पूछती और वो कम बोलते तो मुझे लालच आ जाता। तो मैं यहाँ से वॉक करते हुए जा रही हूँ। अभी भी 6-7 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, टोटल 10 मिनट्स का वॉकिंग था फ्रॉम द बस स्टॉप। उधर की साइड आप देखो, वो वाला जो साइड है वो मेट्रो वॉक है, आई मीन सॉरी, मेट्रो लाइन है। और इधर से हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। ये फुटपाथ सा बना हुआ है, तो इट्स इजियर टू वॉक फ्रॉम हियर। वैसे गाड़ियां भी बहुत कम ही है जो यहाँ से जा रही है। यहाँ पे ना वो बसेस खड़ी होती है जो टूरिस्ट बसेस होती है ना, जो दिल्ली से बाहर से आती है, लोग घूमने आते हैं, तो वो यहाँ पे बस को पार्क करते हैं और फिर यहाँ से वो लोग लोटस टेम्पल की तरफ या कालका मंदिर की तरफ जाते हैं। मुझे ना डर था कि मैं एक गिम्बल भी लाई हूँ, मेरे पास माइक भी है, तो पता नहीं था कि यहाँ पे एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी उन चीज़ों के साथ। मैं तो सोच लिया था कि अगर इन चीज़ों के साथ एंट्री नहीं मिली तो वापस चली जाऊंगी यहाँ से। बट उन्होंने सिर्फ बोला कि आप जो आपका दूसरा वाला गिम्बल है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो आई वाज लाइक आई एम ओके विद इट। और माइक तो छोटा सा है, उससे उन्होंने कोई दिक्कत बोली नहीं। वैसे भी लोटस टेम्पल के अंदर आप बात नहीं कर सकते, तो माइक में वैसे भी वहाँ पे यूज नहीं कर सकती। बट टू माई सरप्राइज, आज वीकडे है और फिर भी यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है यार। टूरिस्ट आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, स्कूल आए हुए हैं, और धूप अच्छी है। मेरे को तो गर्मी लगने लगी, आई हैड टू रिमूव वन ऑफ माई लेयर, बट ब्यूटिफुल। आप बस आप लोटस टेम्पल को एंजॉय करो। बैग में अपने शूज आपको जमा करने पड़ते हैं, अंदर काउंटर बना हुआ है और
सिस्टम अच्छा है, बट जब मैं यहाँ पे भीड़ थी ना काफ़ी, तब जब आई थी तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा था कि मेंटेनेंस और बेटर हो सकती थी। आज भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है, बीइंग अ वीकडे, इस वजह से इट्स मच बेटर। यहाँ पे आपको शूज सबमिट करने होते हैं। तो दिस वाज माय फर्स्ट स्टॉप। मैंने सबसे पहले लोटस टेम्पल देखा। अब यहाँ से मुझे जाना है इस्कॉन टेम्पल, और वहाँ के लिए मुझे कोई बस करने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे मैं फ्री में जा रही हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है बाय वॉकिंग। तो आज काफी ज्यादा चलना होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलते हैं और जाते हैं इस्कॉन टेम्पल। वैसे मैं इस्कॉन टेम्पल बहुत बार गई हुई वाला, बट ये बहुत सुंदर है। और तो मैं उतर गई हूँ अभी आश्रम बस स्टॉप पे। मैंने 427 बस ली थी नेहरू प्लेस पारस सिनेमा बस स्टॉप से, और फिलहाल के लिए मैंने जस्ट चेक किया है कि कौन सी बस यहाँ से जाएगी। एक दो बसेस के नंबर मिले हैं मुझे, तो आई एम जस्ट वेटिंग। अभी तो सिर्फ 413 बस यहाँ से जाते हुए दिख रही है मुझे ये रही। और काफ़ी ज़्यादा बिजी है आश्रम जो रेलवे से आश्रम बस स्टॉप है। अभी जहाँ से मैं आई हूँ हर जगह पे बहुत खाली खाली सा था, बट ये बस स्टॉप काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है। एरिया काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है एक्चुअली। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स भी है खाने वाने के लिए भी। इट्स अ गुड थिंग। तो चलो वेट करते हैं बस के लिए, देखते हैं बस कब आती है। बता देती हूँ, मैं अभी यहाँ से हुमायूं टॉम जा रही हूँ, बट मेरा मोटिव हुमायूं, एक मिनट। तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, और मैं बता देती हूँ यहाँ से मैं हुमायूं टॉम जा रही हूँ, बट हुमायूं टॉम हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि वहाँ पे एक सरप्राइज है, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, जो मैं वहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड इन द वीडियो। 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। आई एम ऑलमोस्ट इन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, और मैं सोच रही हूँ यहाँ से रिक्शा लेके चले जाऊँ, बट आई एम स्टिल क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि यार। मैं बताती हूँ प्रॉब्लम क्या है। जो 405 बस हमें लेनी है यहाँ से हुमायूं टॉम के लिए, वो बहुत ही कम सर्विस है उसकी। लाइक वो 10-15 मिनट में एक बस आती है, और जैसे ही आती है इतनी ज़्यादा भीड़ होती है उसमें कि उसमें चढ़ना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो प्रॉब्लम ये है। और दूसरी बस आ रही है, बट वही है कि उसके बाद मुझे वापस चेंज करना पड़ेगा। तो नाउ आई एम थिंकिंग कि मैं ले लेती हूँ वाली बस, और उसके बाद वापस चेंज कर लेंगे यार। यहाँ पे भी तो वेट ही कर रहे हैं, तो वहाँ से चेंज कर लेंगे। तो अब मैं उसी बस का वेट कर रही हूँ, दैट इज़ 427। अब अगर 427 आती है तो आई टेक इट, क्योंकि अब यहाँ बैठ बैठ के तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है, बोर भी हो रही हूँ मैं, और मेरा गिव अप करने का मन कर रहा है। बट आई डोंट वांट टू गिव अप यार। अभी तो बस एक ही स्टॉप कवर हुआ है, आई वांट टू कवर मोर स्टॉप्स। तो अभी जो भी बस आएगी हम वो ले लेंगे। आई मीन जो भी उस रास्ते जा रही होगी, तो ब्रेक जर्नी करके भी जाना पड़े तो वील डू इट। तो देखते हैं अब कौन सी बस आती है। भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे बस लेट आ रही है, वैसे ही यहाँ पे भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। बहुत बंदे आ गए यहाँ पे, एंड बहुत बिजीएस्ट, मतलब जहाँ जितना मैंने बसेस में, मैं जितना बस में घूमी हूँ, दिस इज द बिजीएस्ट बस स्टॉप आई हैव एवर सीन। यहाँ पे भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो जितना दिन ढलते जा रहा है उतना भीड़ बढ़ते जा रही है। अभी एक बस आ रही है, एंड दैट इज 427। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं। वो 427 आ रही है, अब हम उसमें बैठ जाएंगे। बस मैंने ले ली है, एंड दिस इज 427। अभी अगले ही स्टॉप पे मुझे उतरना है, और वहां से फिर दूसरी बस लेनी है। पता नहीं बस मिलेगी नहीं मिलेगी, बट थोड़ा आगे तो चलते हैं, बिकॉज मैं वहां बैठ के तो बहुत बोर हो गई थी। देखो मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने अपनी ओला बाइक बुक कर दी थी 23 रुपीज में, और जैसे ही बाइक बुक हो गई, बुकिंग उठा ली ओला वालों ने, वैसे ही बस आ गई। और मुझे ऑब्वियसली बाइक मैंने कैंसिल कर दी, बिकॉज हाँ, तो जैसे ही बाइक बुक हो गई, सॉरी जैसे ही बस आ गई,
मैंने बाइक कैंसिल कर दी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपना ये चैलेंज नहीं हारी, मैं फ्री में दिल्ली में घूमने वाली हूँ। और अब मैं उतर गई हूँ। मैं उतरी थी निजामुद्दीन बस स्टॉप पे। और अब यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है हुमायूं टॉम। बट मैं हुमायूं टॉम नहीं जा रही हूँ, मतलब जा तो वैसे मैं हुमायूं टॉम ही रही हूँ। बट हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो एक डिफरेंट जगह है, समथिंग स्पेशल समथिंग डिफरेंट, जो मैंने आपको बताया था। तो चलते हैं। अभी मैं वॉक करते हुए जा रही हूँ ये फुटपाथ से। और जब मैंने सुबह स्टार्ट किया था, मेरी सुबह सुबह था इसलिए इतनी भीड़ नहीं थी। बट अब धीरे धीरे मुझे हर जगह पे बहुत ज्यादा भीड़ दिख रही है, रास्ते बहुत ज्यादा क्राउडेड है। तो चलते हैं अभी। एंड हियर आई एम फाइनली। एक्चुअली इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, बट बहुत 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 टाइम के बाद मैं अपने सेकंड स्पॉट पे आ गई हूँ। दैट इज हुमायूं टॉम। और यहाँ के मेन जो स्पॉट को हम कवर करने आए हैं उस पे जा रहे हैं। तो आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, रील वगैरह में देखा होगा, दैट देयर इज अ संकन म्यूजियम दैट हैज बीन क्रिएटेड ओवर हियर हुमायूं टॉम के अंदर ही। तो आपको टिकट तो लेके आना ही पड़ेगा। ऑनलाइन टिकट लोगे तो सस्ता पड़ेगा, 35 रुपीज पर एडल्ट फॉर इंडियंस। और अगर आप यहाँ काउंटर से टिकट लेते हो दैट इज 40 रुपीज पर पर्सन। तो आप देख सकते हो, जहाँ पे आप गेट से एंट्री करोगे वहीं पे एक स्कैनर लगा, QR कोड लगा होगा। आप उसको स्कैन कर सकते हो एंड यू कैन बाय योर टिकट्स ओवर देयर। इसके अलावा बस एंजॉय करो यार यहाँ के। दिल्ली की ठंड, दिल्ली की सर्दी बेस्ट टाइम है इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को कवर करने के लिए। अभी मेरा मेन पॉइंट है यहाँ का म्यूजियम देखना, क्योंकि मैंने सुना है म्यूजियम एक्चुअली बहुत सुंदर बना है। लेट्स गो टू द म्यूजियम। हाय, मैं हूँ हुमायूं टॉम पे। अभी ये है हमारा सेकंड स्पॉट। और मैंने सोचा कि थोड़ा सा आज का जो हमारा व्लॉग है, आज का जो हमारा टॉपिक है, उसको लेके थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि शायद मैं रिक्शा या मेट्रो से ट्रैवल कर रही होती तो अभी तक मैं बहुत स्पॉट्स कवर कर चुकी होती। बट बस से ट्रैवल करने का ये एक डिसएडवांटेज है कि जो यहाँ पे दिल्ली में बस की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, मतलब जो सर्विसेज है वो बहुत कम है। मतलब मैंने सबसे बिजिएस्ट ऑफ द बिजिएस्ट रूट कवर किया है अभी तक, और वहां पे भी फ्रीक्वेंसी इतनी कम है। तो बाकी रूट्स का तो मुझे आइडिया ही नहीं है। सेफ्टी की बात करूँ तो अभी तो सेफ ही लगा मुझे, क्योंकि मैं दिन में ट्रैवल कर रही हूँ तो शायद दिन में कंपैरेटिवली बहुत सेफ होता है। रात में अगर आप ट्रैवल करते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको DTC बसेस सेफ लगते हैं या अनसेफ लगते हैं फॉर गर्ल्स। एक्चुअली फॉर बॉयज एज वेल आप बता सकते हो कमेंट्स में। बट मेन मोटिव मेरा बस से ट्रैवल करने का यही था कि मैं दिल्ली फ्री में घूम सकूं, और अभी तक मैं फ्री में ही घूम रही हूँ फॉर्चुनेटली। अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है तो वो फ्री, अभी तक तो फ्री में ही हो गया पूरा। अभी मैं हुमायूं टॉम पे हूँ। यहाँ से मैं हुमायूं म्यूजियम में जाऊंगी। जो ये जो म्यूजियम है ना, ये नया यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। और वहाँ पे काफी तरह के आर्टिफैक्ट्स हैं जो हम देख सकते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो इट्स अ गुड थिंग। और पहले क्या होता था, हम हुमायूं टॉम आते थे, लोग फोटोज खिंचवाते थे और चले जाते थे, हमें यहाँ के हिस्ट्री के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं लगता था। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ स्क्रिप्चर्स है जिनको हम पढ़ सकते हैं, बट लोग ना इतना टाइम देते नहीं है उनको पढ़ने में। वेयर जब कोई म्यूजियम जाता है तब वो उन चीज़ों को टाइम देता है पढ़ने में, उनको देखने में, उन आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानने में। तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चलते हैं। अभी तो मैं ये बहुत ही सुंदर से मॉन्यूमेंट के सामने बैठी हूँ। वेरी प्रिटी एक्चुअली। बर्ड्स बैठे हुए हैं वहां पे, अगर आपको देखेंगे तो। अभी तो शायद नहीं है, पैरट्स बैठे हुए थे वहां पे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। टाइम ना वेस्ट करके ऑलरेडी 2 बज गए हैं और हमने अपना सेकंड स्पॉट भी कवर नहीं किया है, तो सेकंड स्पॉट पे चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ हुमायूं स्टॉप, जो कि हमारा सेकंड स्टॉप है। आप देख सकते हो मॉन्यूमेंट कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है यार। डे लाइट में ये बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, बट उतना ही खूबसूरत ये शाम को भी लगता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप शाम तक यहाँ पे रुक के जरूर जाना। जब यहाँ पे लाइट्स वगैरह जलती है तब ये और ज्यादा सुंदर लगता है।
इसके अलावा यहाँ पे साइड में एक म्यूजियम है, सुंदर नर्सरी है, आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम म्यूजियम जाएंगे बिकॉज हमारा मेजर मतलब जो मेन प्लान था वो म्यूजियम को एक्सप्लोर करना था। हुमायूं टॉम में तो काफी ज्यादा भीड़ हो रखी है अभी। आप चाहो तो किसी वीकडे पे आना, जब ऐसे वेकेशंस वगैरह ना हो, तो आप अंदर जाके अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, अकेले में घूम सकते हो। यहाँ पे काफी सारे फोटो शूट्स भी होते हैं, अगर आप मॉर्निंग में आते हो ना, लाइक 6-7 बजे, तब यहाँ पे फोटो शूट्स वगैरह भी होते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये उस टाइम पे भी। तो डू गिव इट अ ट्राई। और अभी म्यूजियम चलते हैं, बट उससे पहले टेक अ लुक ऑफ दिस वेरी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट यार। और ये जो पूरा सराउंडिंग है वो इतना ज्यादा सुंदर है, आप एक बार देखो। भाई तो मैं बताना भूल गई कि हम इस्कॉन इसलिए नहीं गए क्योंकि 1 बज गए थे और इस्कॉन 1 बजे बंद हो जाता है। तो हम मुझे यहाँ आने का प्लान करना पड़ा। इस्कॉन शायद लौटते वक्त चले जाए क्योंकि 4 बजे खुल जाता है, 1 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद रहते हैं, और उसके बाद 4 बजे मंदिर वापस खुल जाते हैं। तो शायद वापस जाते हुए इस्कॉन होके ही जाए। हम फाइनली एट द म्यूजियम, ये टिकट्स हैं। और जो भी है, और जो मेरा स्टिक था ना वो उन्होंने ले लिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तो अभी अंदर चलते हैं, ये पीछे म्यूजियम है जिसमें हम जा रहे हैं, तो चलते हैं अब म्यूजियम के अंदर। घूमते घुमाते मैं आ गई अपने नेक्स्ट बस स्टॉप पे। और यहाँ सो ये बस स्टॉप है डीपीएस स्कूल, डीपीएस स्कूल नियर नीला गुम्बद। और यहाँ से मैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए बस लूंगी। बस मैंने देख ली है जो बस आने वाली है, देखते हैं बस कितने बजे आती है, वो एक क्वेश्चन है। आज वैसे भी बस के साथ मेरा लक बहुत अच्छा चल नहीं रहा, बट होपफुली यहाँ पे यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है जो हमारा नेक्स्ट लोकेशन है। तो नेक्स्ट लोकेशन में जा रहे हैं, और ये भी रास्ता काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी बिजी रास्ता है। बिल बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। देखते हैं बस कब आती है, बट हाँ ये बस स्टॉप बहुत खाली है, बस स्टॉप पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, इतने ज़्यादा लोग नहीं है। और बस स्टॉप थोड़ा गंदा भी हो रखा है, नॉट वेरी क्लीन, बस स्टॉप की हालत बहुत खराब हो रखी है। ये कुछ बस स्टॉप की हालत है ऐसी। अभी जिस बस स्टॉप पे मैं खड़ी थी वहां से बस मिलने की संभावना बहुत कम थी, तो आई हैड टू बुक एन ओला बाइक। हाँ, तो मैं हूँ अपने नेक्स्ट स्टॉप पे, दैट इज इंडिया गेट। और यहाँ पे आने के लिए मुझे थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ी, मैं बस नहीं ले पाई क्योंकि जिस स्टॉप पे मैं खड़ी थी वहां से बस मिलने की संभावना बहुत कम थी। मुझे ओला बाइक करनी पड़ी विच कॉस्टेड मी अराउंड 28 रुपीज। और रीजन ये था कि जिस स्टॉप पे मैं खड़ी थी वहां पे ना, एक तो बहुत शेडी बस स्टॉप था, शायद मैं हजरत निजामुद्दीन वाले बस स्टॉप पे खड़ी होती तो मुझे इजीली वहां से बस मिल जाती। बट जिस बस स्टॉप पे मैं खड़ी थी वहां लोग भी थोड़े कम थे, और बस भी कोई आ नहीं रही थी बहुत टाइम से। तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा चीटिंग तो चलता है दिन में। और अब मैं इंडिया गेट आ चुकी हूँ। आई क्रॉस द रोड, उस साइड इंडिया गेट है, मुझे उस साइड जाना पड़ेगा। ये रहा, इस रास्ते पे खड़ी हूँ मैं। और इंडिया गेट चलते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या एक्सप्लोर करना है। इंडिया गेट जा ही रही थी कि मुझे बीच में ना नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिख गया। तो मैं कभी नहीं गई हूँ यहाँ पे, मैंने सोचा आज जब म्यूजियम एक्सप्लोर कर ही रहे तो यहाँ भी चल लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। चलो।
तो दिल्ली दर्शन का पार्ट 1 यही खत्म करना पड़ रहा है आज मुझे, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पे। गैलरी बहुत ज्यादा सुंदर थी। दो रीजन है इसको यहाँ खत्म करने के और इंडिया गेट ना जाने के। पहला, मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह से घूम रही हूँ, और दूसरा, घर से कॉल आ गया है तो घर जाना पड़ेगा। बट यहाँ से बस जाती है 4:40, तो मैं वो वाली बस लेने वाली हूँ, वो डायरेक्ट है मेरे घर के लिए। और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।